A very warm morning to all of you, class 8. Today in this video, we are going to discuss basically the representation of rational numbers on the number line. And I must tell you that it is not a new concept for you. You have been doing this since class 6. Okay, when you are introduced with the fractions and the plotting of fractions on the number line. So it is just the same thing, not as much different. So रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन की बात करें तो रैशनल नंबर्स आर p बाई क्यू फॉर्म, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ना, दोनों तरह के रैशनल नंबर्स आपके पास होंगे. तो जो आप फर्स्ट नंबर लाइन देख रहे हैं, इफ आई मार्क 0 हेयर, सो द राइट साइड इज 1 2 3 4 5 6 and -1 -2 -3 -4 -5, and this number line is going infinitely toward the both the sides. Okay, there is no and of this number line. We use just this according to our convenience and the need. तो ये बहुत ही सिंपल है. मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे आपको कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट में. बट टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, द 2 एग्जाम्पल्स विल बी सफिशिएंट फॉर यू. क्योंकि रैशनल नंबर्स, एक फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही होता है ना, और फ्रैक्शन की प्लॉटिंग आप जानते हैं. तो जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल 1 फॉर यू, that is 3/4. 3/4 you are seeing on the screen. So 3/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको इन द 7th स्टैंडर्ड भी मैंने आपको बताया था कि 3/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये देखते हैं, हमारा फर्स्ट टास्क होता है कि हम एक प्रॉपर नंबर लाइन ड्रॉ करें. ये इक्वल डिस्टेंसेस पर होने चाहिए, मीन्स 0 1 2 3, ठीक है, इक्वल. ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड. 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट भी ले सकते हैं, बट ऑल आर एट इक्वल डिस्टेंस. इंटीजर्स इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे आप, ठीक है. और इस नंबर लाइन को जो है बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे एंड बाय यूजिंग द स्केल एंड पेंसिल. सो यहाँ पर 3/4 है आपका. सो पहला काम नंबर लाइन बनाने का स्ट्रेट विद द पेंसिल. सेकंड वर्क इज आपको 3/4, आपको ये देखना है कि 3/4 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, तभी तो आप उसको प्लॉट कर पाएंगे. इन बिटवीन विच 2 इंटीजर्स द 3/4 विल लाई. सो 3/4 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, है ना. 3 इज लेस देन 4. तो ये आपकी कैसी फ्रैक्शन है, बेसिकली दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है. प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, और ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है. ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यू ऑल नो वेरी वेल. तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है आपकी. तो 0 और 1 ये कंफर्म हो गया कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई करती है. नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 4 इज द डिनोमिनेटर. तो जितना डिनोमिनेटर होता है 0 और 1 के बीच के उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. 1 2 3 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद आपके ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. और ये आपका क्या है, बेसिकली दिस इज योर 1/3, सॉरी 1/4. इट मीन्स 1 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, है ना. 1/4 इज व्हाट फ्रैक्शन, 1 पार्ट ऑफ आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. दिस इज 2/4 एंड दिस इज ग्रेजुअली 3/4. सो ये आपका 3/4 हो गया एंड द प्लॉटिंग इज डन. आप इसको मार्क कर देंगे विद अ डॉट एंड यू विल से दैट दिस इज 3/4. और ये 1 क्या है, बेसिकली आपका 4/4, है ना. 4 इक्वल पार्ट्स, फोर्थ पार्ट ऑफ 4 पार्ट्स. सो दिस इज बेसिकली किया क्या आपने पहले ये देखा कि किन दो नंबर्स के बीच में ये लाई करेगा, किन दो इंटीजर्स के बीच में. देन जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पार्ट की काउंटिंग की 1 2 3, थर्ड पार्ट दिस इज 3/4. सो दिस इज योर एग्जाम्पल 1. दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. I am taking another example. Also, the positive fractions or the positive rational numbers will lie on the right side of the 0 and the negative rational numbers will be plotted on the left side of the 0. It is very much clearly understood. So, another example -9/4, and here's your number line. This is 1 2 and 3. Okay, so in case of 9/4, you can see clearly that the numerator is greater than the denominator and it is improper fraction. Improper fraction भी हम इसे कह सकते हैं in another words. तो ये improper जब हो जाती है तो भाई ये फिर 1 से आगे जाएगी. 0 और 1 के बीच में तो ये लाइन नहीं करेगी.
ठीक है। तो ये 1 से आगे जाएगी, इट मीन्स आप फिर से क्या करेंगे, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड आएगी। तो आपको ये देखना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रही है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको डिवीज़न कर लें, है ना, डेसिमल्स में निकाल लें। तो डेसिमल में आपका इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चल रहा है कि ये -2 -3 के बीच में आएगा। या आप इसको इन मिक्स फ्रैक्शन लिख लीजिए, 4 2 × 8 एंड दिस इज 1। ऐसी हो गई ना ये मिक्स फ्रैक्शन में जब आपने लिखी, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आपने इसको लिखा तो ये इस टाइप से हो गई। देन you get 2 होल एंड 1/4। इट मीन्स 2 तो कंप्लीट पार्ट्स हैं, इट मीन्स ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के बाद भी आपको यू गेट टू नो दैट इट इज़ लाइंग बिटवीन -2 एंड -3। तो अब ये -2 एंड -3 कन्फर्म हो गया। नाउ द डिनोमिनेटर इज़ 4 एंड आपको इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो जितने भी आपके इंटीजर्स हैं आप सभी में 4 इक्वल पार्ट्स ही करेंगे। ओके, लाइक यहाँ पर 0 और -1 है, तो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में किया, इधर भी मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में किया और इधर भी मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में किया। आप चाहे तो सिर्फ -2 और -3 के बीच में ही 4 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। जस्ट आई हैव डन दिस टू एक्सप्लेन यू मोर क्लियरली। एंड दिस इज योर -3 -2 एंड sorry, this is your -1, it's by mistake, this is your -1 and this is your 0. So here आपने 4 डिनोमिनेटर 4 था तो 4 इक्वल पार्ट्स में आपने सारे इंटीजर्स को डिवाइड कर लिया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर -1/4, -2/4, -3/4, दिस इज व्हाट -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, that is -2. Okay, then -9/4. So here comes your -9/4. Okay, it means 2 के बाद 2 कंप्लीट हो गए ना, 2 के बाद 1/4 पार्ट, 2 के बाद जो आपका पहला पार्ट पड़ेगा आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इससे भी आप देख सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ थिंकिंग द example. So this is basically your representation of rational numbers on the number line. That's all for this concept.